प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 11 अगस्त 2025 को जो पहली किस्त डाली गई थी, तो उस किस्त में जितने भी किसान वंचित रह गए थे, जिन किसानों को पैसा नहीं मिला था, उन सभी किसानों को आज हम एक नई अपडेट देने वाले हैं। उन जिलों के नाम बताएंगे जिनको अब दूसरी किस्त का पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने में ही आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का पैसा मिलने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन 8,000 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए वीडियो जारी किया था और किसानों को सूचना दी थी कि 8,000 करोड़ का जो पेमेंट बाकी है, वो किसानों को डालेंगे। तो उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि 8,000 करोड़ का जो पैसा है, वो अक्टूबर में किस तारीख को किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए, लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पहली किस्त थी, तो वो मध्य प्रदेश के कुछ ही किसानों को प्राप्त हुई थी। ऐसे में जिन किसानों की वर्ष 2024 या फिर वर्ष 2023 में रबी में गेहूँ की और 24 में खरीफ सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, तो उन किसानों को बीमा की राशि का इंतज़ार है। कुछ किसानों के खाते में पैसा आया है, कुछ के में नहीं आया है। तो ऐसे में बहुत से किसान असमंजस में हैं कि जो फसल बीमा की दूसरी किस्त है, तो वो उनके गाँव में या फिर उनके क्षेत्र में किसानों को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जिन जिले में या फिर जिस रकबे में पहली किस्त मिल चुकी है, तो उस क्षेत्र में दूसरी किस्त के मिलने के चांस बहुत कम होने वाले हैं। क्योंकि जिन किसानों को या फिर जिस क्षेत्र में पहले भले कम मिले हों, लेकिन अगर पैसा मिल गया है, तो दूसरी किस्त में वो किसान वंचित रह सकते हैं। और इसी तरह की यहाँ पर किसानों को चिंता है कि अगला जो बीमा आने वाला है, 8,000 करोड़ रुपए का जो राशि डलने वाली है, तो वो बीमा उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो एक रेफ़रेंस के रूप में एक लिस्ट हमने बनाई है, जिलेवार लिस्ट है, जिसके माध्यम से हम आपको आगे वीडियो में समझाएँगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर पहली किस्त का पैसा मिल चुका है और उनको अगली किस्त में पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, इसके कितने चांस हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। किसान साथियों, पहली बार अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। किसान साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएम फसल बीमा योजना रबी 2023 से खरीफ 2025 तक का किसानों को यहाँ पर बीमा क्लेम का दावा किया गया था, जिसमें रबी 2023 में गेहूँ की और खरीफ 2024 में सोयाबीन की फसल का बीमा किसानों को दिया गया था पहली किस्त में। तो अब यहाँ पर देखिए, 11 अगस्त को ये पैसा जारी किया गया था, तो यहाँ पर आपको जिले का नाम दिख जाएगा और बीमा प्राप्त हुआ है या नहीं और दूसरे चरण में इन्हें मिलेगा या नहीं। तो इस प्रकार की जानकारी हमने एक लिस्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है, एक लिस्ट हमने बनाई है ताकि आपको ये जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, तो आगर मालवा जो ज़िला है, तो आगर मालवा ज़िले में बीमा राशि पहली जो 11 तारीख को आई थी, तब प्राप्त नहीं हुई थी। किसानों को दोस्तों मैं बता दूँ कि कुछ किसानों को पैसा मिल भी गया है। तो इस लिस्ट को हमने आपके द्वारा किए गए कमेंट और इंटरनेट पर जिन-जिन ज़िलों में पैसा मिल चुका है, तो उन ज़िलों के डाटा के हिसाब से बनाया है। ये कोई सरकारी डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कोई सरकारी डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि ये लिस्ट हमने हमारे तरफ से तैयार की है, ताकि आपको एक अनुमान बताया जा सके कि कौन से ज़िले में बीमा मिलेगा और कौन से में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, आगर मालवा ज़िले में हमारे जो रिसर्च हमने की है, उसके हिसाब से बीमा पहली किस्त का नहीं मिला है, तो उनको दूसरे चरण में बिल्कुल बीमा मिलेगा। इसके बाद अलीराजपुर में भी नहीं मिला है, तो उनको दूसरे चरण में बीमा मिल जाएगा। अनूपपुर में भी, इसके बाद अशोकनगर और बालाघाट में बीमा मिल चुका था, इसलिए यहाँ पर चांस कम है कि उनको अगले चरण में बीमा मिले या फिर नहीं मिले। बड़वानी में भी नहीं मिला था, इसलिए दूसरे चरण में उनको बीमा मिल सकता है। इसके बाद बैतूल में बीमा मिल चुका था, तो दूसरे चरण में बैतूल के किसान वंचित रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारा ऐसा एक डाटा का अनुमान है, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि देखिए, जिन किसानों को बीमा मिल चुका है, उनको डबल सरकार नहीं डालेगी। डबल पैसा किसी को नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर उसको पैसा किसी कारण से नहीं मिला है किसी ज़िले के किसान को, तो उसको ज़रूर बीमा मिलेगा। आप यहाँ पर अलग-अलग ज़िलों की लिस्ट देख सकते हैं। बैतूल के बाद भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर सभी
आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि कौन से ज़िले में बीमा मिल चुका है और कौन से में नहीं मिला है। छिंदवाड़ा, दमोह और दतिया ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बीमा नहीं मिला है। देखिए लिस्ट में यहाँ पर देवास ज़िला शामिल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ तहसील में बीमा मिल चुका है। देखिए बीमा 3 तरह का डाला गया था, 2023 का और 2024 का। अब ऐसे में दोस्तों किसी किसान को 24 का मिल गया, किसी को 23 का मिल गया, किसी को दोनों नहीं मिले। तो इसलिए दोस्तों कुछ ज़िलों में जहाँ बीमा मिल चुका है, तो मान लो किसी किसान को 2024 का मिल गया होगा और दूसरे चरण में उसे 2023 का मिल जाएगा, अगर नहीं मिला होगा तो इस प्रकार से हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इस लिस्ट में आप अपने ज़िले को भी देख सकते हैं। ये लिस्ट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप ज़िले की लिस्ट देख लें और पता कर लें कि आपके ज़िले जो कौन-कौन से, जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के नाम हैं, तो इनमें से कौन से ज़िले में बीमा पहले चरण में डल चुका था और दूसरे चरण में उसके चांस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप बीमा की लिस्ट देख सकते हैं ज़िलेवार। अब दोस्तों इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो वेबसाइट है, इस पर आकर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी क्लेम की स्थिति देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका क्लेम जनरेट हुआ है या नहीं। जिन किसान को क्लेम मिलेगा, उन्हीं किसानों को बीमा दिया जाएगा। इसलिए क्लेम जनरेट भी आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको बीमा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, सेकंड किस्त में आपको पैसा मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन पोर्टल से देख सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप अगर चलाते हैं, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप हाय लिखकर एसएमएस करेंगे, तो यहाँ एक चैटबॉट आएगा और वो चैटबॉट आपसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर या ओटीपी माँगेगा और उसके बाद आप अपना स्टेटस ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भी देख सकेंगे। आपको वेबसाइट पर भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट पे भी नहीं आना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर से भी नहीं देखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी ऊपर देखने को मिल जाता है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप जब कॉल करेंगे, तो आप यहाँ पर अपने आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर को बताकर अपना क्लेम का स्टेटस देख सकेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन-कौन सा बीमा मिला है और कौन-सा बीमा से आप वंचित हैं। देखिए, अगर खरीफ 2024 का आपको बीमा मिल गया होगा और आपकी फसल हानि अगर रबी 2023 या 22 में भी हुई थी, तो उसका बीमा भी आपको मिलेगा। इसकी जानकारी आप यहाँ से हेल्पलाइन से भी पता कर सकते हैं, वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि फसल बीमा का पैसा आपको दूसरी किस्त का मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूँ कि फसल बीमा की दूसरी किस्त कब आने वाली है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक राष्ट्रीय कृषि मेला का आयोजन किया जाएगा। किसानों के लिए बहुत बड़ा मेला आयोजित होने वाला है, जो कि सीहोर जिले में होगा और 12 तारीख से 14 तारीख तक ये मेला चलेगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे और एक बड़ा कार्यक्रम किसानों के लिए दीपावली से जस्ट पहले आयोजित हो रहा है। इसलिए इसके 100% चांस है कि इसी दिन किसानों को दीपावली की सौगात के रूप में सरकार फसल बीमा की जो दूसरी किस्त है वो डाल सकती है। इसके अलावा सोयाबीन का जो मुआवजा अभी सर्वे चल रहा है, तो देखिए 12 से 14 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में सर्वे का कार्य हो जाएगा। तो 12 से 14 अक्टूबर तक यहाँ पर सर्वे पूरा होने के बाद जब सरकार के पास डाटा आ जाएगा, तो एक बजट निर्धारित करके किसानों के खाते में जो मुआवजा राशि है सोयाबीन की, उसका भी वितरण किया जा सकता है। तो दीपावली से पहले किसानों को मुआवजा राशि और फसल बीमा दोनों का पैसा बम्पर रूप से मिलने वाला है। बड़ी सौगात किसानों को दिवाली से पहले मिल सकती है। देखिए, एक अनुमान है और ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार 12 से 14 अक्टूबर सीहोर से ही किसानों के खाते में पैसा डालेगी। अब देखना ये है कि पैसा कब तक डलता है और कितना पैसा किसानों के खाते में डलेगा, कौन-कौन से ज़िलों में आने वाला है, ये तो हमें पैसा आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसे ही नई अपडेट आती है, हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर